हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल डेप्थ ऑफ ट्रेडिंग में स्वागत है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा अपने चैनल का आपको गोल समझा देता हूँ, डिफाइन कर देता हूँ, ताकि आपको पता रहे कि हम ये चैनल में क्या सीखने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, उस चीज़ को कैसे हम यूज़ करने वाले हैं। ट्रेडिंग हर कोई सिखा रहा है आज के टाइम पे। आप यूट्यूब में देखेंगे बहुत सारे ट्रेडर लाइव ट्रेडिंग कर रहे हैं, अपने वीडियोज़ बना रहे हैं टॉपिक पे, ठीक है, सब बढ़िया सिखा रहे हैं। बट इस चैनल में डिफरेंस क्या है? तो ये चैनल आपको कोई स्ट्रेटजी या फिर आपको सिर्फ ये नहीं सिखाएगा कि मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है, कहाँ से ऊपर जाना चाह रहा है, कहाँ से नीचे जाना चाह रहा है। ये सब चीज़ ये चैनल का गोल नहीं है। ये चैनल का गोल है कि आपके दिमाग में ट्रेडिंग को बैठा देना, कि आपको ट्रेडिंग का पहले तो चार्ट का नेचर समझाना कि उसका नेचर कैसा है, उसका एल्गोरिदम क्या कहता है। फिर उसके बाद आपको ट्रेडिंग के चार्ट जब बन रहा है तो वो कैसा बन रहा है, क्यों बन रहा है। फिर आप जब सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रहे हैं या ऑर्डर ब्लॉक बना रहे हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं वो एक दूसरे से कैसे अलाइन होते हैं। मार्केट में आप हमेशा देखेंगे कि कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस में भी बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं, कुछ एसएमसी में बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं, कुछ आईसीटी में, कुछ सीआरटी में, कैंडल रेंज थ्योरी में, कुछ अपने इंडिकेटर में पैसा बना रहे हैं। तो क्या हो रहा है, उन लोगों को मार्केट के नेचर के बारे में पता है, उन लोगों ने मार्केट के नेचर को समझ चुके हैं। हम लोग क्या करते हैं, जो लोग अभी प्रॉफिटेबल नहीं है या सीख रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो डायरेक्ट आ रहे हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस में आ रहे हैं या फिर अपने इंडिकेटर में आ रहे हैं, एसएमसी वगैरह, आईसीटी वगैरह में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो वो क्या हो रहा है, वो मार्केट के नेचर को नहीं समझ रहे हैं, वो डायरेक्ट ट्रेडिंग को सीख रहे हैं। क्या होता है, हम किसी से भी मिलते हैं, सबसे पहले हमको क्या देखते हैं, उसका बंदे का या बंदी का लुक देखते हैं, ठीक। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ जो हमको अट्रैक्ट करती है किसी इंसान पे, वो रहता है उसका नेचर। उसी तरीके से ट्रेडिंग का भी एक नेचर होता है, जो उसके एल्गोरिदम ने सेट करके रखा है, उसका नेचर वही ट्रेडिंग का नेचर रहता है। उसी नेचर को आज हम समझेंगे कि वो नेचर कैसा रहता है, उस नेचर की खूबी क्या है, उस नेचर में खामी क्या है, उस नेचर को हम कैसे अडेप्ट कर सकते हैं, कैसे उस नेचर के थ्रू हम ट्रेडिंग अच्छी कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा फ्रैक्टल। ये मार्केट का नेचर को डिफाइन करता है, जिसे हम बोल देंगे फ्रैक्टल। तो मार्केट फ्रैक्टल है, आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल में देखे होंगे फ्रैक्टल 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 करके चल रहेगा। हो सकता है आपको समझ में आया हो या ना आया हो। अगर नहीं आया हो तो ये चैनल जो आज का टॉपिक है वो आपको पूरी तरीके से दिमाग में बैठ जाएगा कि फ्रैक्टल नेचर क्या होता है। अगर समझ में आ गया होगा तो और आप उसको डीप समझ सकते हैं कि फ्रैक्टल नेचर क्या है करके। ये सीरीज़ जो मैं चालू करने वाला हूँ, इसमें आपको कुछ एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ इस सीरीज़ को। ना आपको, अगर आज तक आपने ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं और आप सीखना चाह रहे हैं तब भी आपके लिए है। आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और उस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहते हैं तब भी आपके लिए। अगर आप लॉस में हैं तो भी आप ये चैनल को, इस सीरीज़ को आप देख सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग को बेहतर बना सकते हैं। या आप प्रॉफिटेबल हैं तब भी आप इससे अपनी नई नई स्ट्रेटजी बना सकते हैं। देखो, स्ट्रेटजी क्या होती है, चार्ट के अंदर ही होने वाली है। जो भी हम स्ट्रेटजी बनाते हैं, जो भी हम चीज़ बनाते हैं, वो काय पे बनाते हैं, चार्ट में बनाते हैं। चाहे वो सपोर्ट रेजिस्टेंस हो या आपका एसएमसी के ऑर्डर ब्लॉक, एफएजी वगैरह हो, या आईसीटी के कॉन्सेप्ट हो या सीआरटी के कॉन्सेप्ट हो, ठीक है, जो भी है XYZ, वो आपको कहाँ मिलेगा, आपको चार्ट में बनाना पड़ेगा। अब चार्ट को बनाने के लिए, चार्ट में आपको अपनी स्ट्रेटजी को बनाने के लिए, उसे अप्लाई करने के लिए, आप हो सकता है कि पहले से बना रहा हूँ, कुछ काम कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, ठीक है। बट जब आप चार्ट के नेचर को समझ जाओगे, मार्केट के नेचर को समझ जाओगे कि मार्केट क्या कहना चाह रहा है आपसे, क्या क्वेश्चन कर रहा है, क्या आंसर दे रहा है, क्या आप उससे क्या क्वेश्चन कर रहे हैं और आप उसको क्या आंसर दे रहे हैं, ये दोनों चीज़ें, ठीक है ना। आप भी क्वेश्चन करते हैं चार्ट से, चार्ट भी आपसे क्वेश्चन करता है। आप भी आंसर देते हैं चार्ट को, चार्ट भी आपको आंसर देता है। ये दोनों चीज़ चलती है कि मार्केट में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चार्ट को देखते हुए ट्रेडिंग हो रही है, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मार्केट के चार्ट के अपन को नेचर को समझना, ठीक है। तो क्या होता है, लोगों ने इसका एक एल्गोरिथम सेट करके रखे कि मार्केट ऐसा ऐसा मूव करेगा। जैसे कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाएगा, फिर पुल बैक लेगा, ऊपर जाएगा, पुल बैक लेगा, ऊपर जाएगा।
या नीचे जाना है तो मार्केट नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, ये सबको पता है। मगर हम क्या कई बार क्या करते हैं, जब हम ट्रेड प्लेस करते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे को बाय साइड में ट्रेड प्लेस करना है, मुझे कोई सपोर्ट एरिया मिला, मैंने वो सपोर्ट बनाया और मुझे पता है कि मार्केट यहाँ आएगा तो मार्केट ऊपर जा सकता है क्योंकि मेरा एक सपोर्ट एरिया है। मार्केट ने क्या किया, उस सपोर्ट एरिया को ब्रेक किया और फिर यहाँ से ऊपर चले गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस वालों का क्या हो गया, लॉस लग गया, ठीक है ना। जो सपोर्ट रेजिस्टेंस में ट्रेड कर रहा है उसका क्या हो गया, उसने इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रखा, उसको लॉस लग गया। वहीं पे एसएमसी वाले क्या बोलेंगे, ये इंड्यूसमेंट था भाई, ये इंड्यूसमेंट था, मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले लिया, अब मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। अब क्या बोलेंगे लिक्विडिटी स्वीप वाले, क्या कहेंगे, अरे मार्केट ने लिक्विडिटी लिया है, लिक्विडिटी ले लिया, मार्केट ऊपर जाएगा। तो देखो सबकी थ्योरी सही है अपनी अपनी जगह, मगर मार्केट में अब एक ही जगह पे 3 थ्योरी बनती हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस वालों की भी बन रही है, अपना एसएमसी वालों की भी बन रही है, जो लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं उनकी भी बन रही है, और हो सकता है यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे जो ईएमए लगाते हैं उनका भी यहाँ पे ईएमए टैप कर रहा होगा तो वो भी उन लोग बाइंग कर रहेंगे। तो सबकी थ्योरी चल गई यहाँ पे, तो क्या सही है क्या गलत है फिर, तो फिर हम क्या सीखें, क्या सब चीज़ सीखें। तो देखो ये सब चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं रहती है। अगर आप सही तरीके से मार्केट को रीड करना सीख जाएं तो आपके लिए एसएमसी भी ईजी है, आपके लिए आईसीडी भी ईजी है, आपके लिए प्राइस एक्शन भी ईजी है, सब कुछ आपके लिए ईजी है और सब कुछ आपके दिमाग में बैठेगा। आप कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको हार्ड जाता है, अगर आप एक बार मार्केट के नेचर को समझ गए तो वो कॉन्सेप्ट आपके लिए क्या रहेगा, ईजी जाएगा। तो हम चलते हैं अब अपने टॉपिक पे जिसका नाम है फ्रैक्टल। फ्रैक्टल नेचर क्या होता है, तो आपने देखे हो, पहले मैं फ्रैक्टल की आपको डेफिनेशन बताता हूँ। कोई भी चीज़ ऐसी होती है कि जो अपने पैटर्न को क्या करती है, रिपीट करती है, ठीक है। जो कोई भी चीज़ अपने पैटर्न को जब रिपीट कर रही है कि वो होती है हमारा फ्रैक्टल नेचर, मगर उसके लिए उसका साइज ज़रूरी नहीं रहता। मान लीजिए आपने यहाँ पे एक बॉक्स देखे, उसके अंदर पे एक और बॉक्स देखे, उसके अंदर पे एक और बॉक्स देखे, और ऐसा करते करते ये बॉक्स क्या हो रहा है, बनते जा रहे हैं, उनका साइज छोटे होते जा रहा है और ये बॉक्स क्या होते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, जैसे जैसे इनको जूम करते जाएंगे, इन बॉक्स को क्या करते रहेंगे, आप जूम करते जाएंगे, आपको हर बॉक्स के अंदर एक बॉक्स एक बॉक्स ऐसा क्या होता जाएगा, बनते हुआ दिखता जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये एक फ्रैक्टल है। फ्रैक्टल क्या रहता है, अपने पैटर्न को रिपीट करता है मगर उसके लिए उसके साइज को होना ज़रूरी नहीं है। ये हो गया फ्रैक्टल का एक एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि नदियाँ जब अपनी लहरें बनाती हैं, नदियाँ जब अपनी लहरें बनाती हैं तो क्या होगा, एक बड़ी लहर बन रही है, फिर आप जब थोड़ा पास जाएंगे तो आपको क्या होगा, छोटी छोटी लहरें भी वहाँ पे क्या होते बनती हुई दिखेंगी, जो ऑलमोस्ट क्या रहेगी, पैटर्न सेम रहेगा, उनका लगभग सेम रहेगा, सेम पैटर्न। फिर क्या होगा, और छोटी बनेंगी और छोटी बनेंगी, ठीक है। मगर इनका जो नेचर है सेम रहेगा और इनके साइज में डिफरेंस आ सकता है, मगर इसकी प्रॉपर्टीज़ में और इसके नेचर में आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। उसी तरीके से पेड़ देख लेते हैं अपन, एक नेचर का अगर एग्जांपल और देता हूँ मैं आपको, जो नेचर से अपन फ्रैक्टल का एग्जांपल उठा रहे हैं वो हो गया एक पेड़, ट्री में आप अगर दूर से देखेंगे तो आपको एक पेड़ दिखेगा, उसमें पत्तियाँ दिखेंगी, बस हो गया, ऐसा ही थोड़े बहुत आपको ब्रांचेस दिखेंगी। मगर जब आप पास जाएंगे तो जो ब्रांचेस आपको दिख रही हैं वो भी अगर आप उसको देखेंगे तो वो एक पेड़ के टाइप ही दिखेंगी। मतलब कैसा होगा, एक पेड़ बना हुआ है, उसके बाद फिर क्या होगा, वहाँ से थोड़ी बहुत ब्रांचेस निकल रही हैं, थोड़ी बहुत ब्रांचेस निकल रही हैं अपनी, ठीक है। तो वो भी क्या दिख रही हैं, वो भी हमको क्या दिख रही हैं, एक पेड़ के तरीके से ही दिख रही हैं, ठीक है।
वो भी आप अगर उसको सही से देखोगे तो आपको एक पेड़ दिखेगा। अब इसमें जो छोटी ब्रांचेस निकलेंगी वो भी आपको क्या दिखेंगी, सेम चीज़ दिखेगी आपको। इस ब्रांच का इससे सिमिलैरिटी मिलेगी, इस ब्रांच की इससे सिमिलैरिटी मिलेगी ट्री से, ठीक है। माउंटेन्स देख लीजिए आप, माउंटेन्स क्या होता है, दूर से आपको एक बहुत बड़ी चट्टान टाइप में दिखती है, बट जब आप जैसे जैसे उसको पास जाते हैं या जब वो जूम होता है आपके सामने, तो आपको क्या दिखेगा, वो बड़ी चट्टानों में बहुत सारी छोटी छोटी चट्टानें दिखेंगी, जिसकी क्या रहेगी, जिसका नेचर सेम रहेगा, ठीक है, जिसकी प्रॉपर्टीज सेम रहेगी, वैसे ही खुरदुरा रहेगा वो, ठीक है। आप और वो चट्टानों के और पास जाएंगे तो आपको वहाँ पे छोटे छोटे पत्थर दिखेंगे। तो ये इसे कहते हैं फ्रैक्टल, मतलब सेल्फ सिमिलैरिटी रहती है कि इस फ्रैक्टल वाले नेचर में किसी भी चीज़ में वो सेल्फ सिमिलैरिटी रहेगी, मगर उसमें साइज़ की कोई बॉन्डिंग नहीं रहेगी, साइज़ सेम नहीं रहेगा उसका, मगर वो क्या रहेगा, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ रहेगी उसमें सिमिलैरिटी आपको मिलेगी, ठीक है। ये हो गया अपना फ्रैक्टल का नेचर, फ्रैक्टल जैसे हम बोलते हैं, ये हो गया अपना फ्रैक्टल। अब वो क्या होता है, ट्रेडिंग में हमें इस फ्रैक्टल का यूज़ कैसे करते हैं, हम क्यों बोलते हैं कि ट्रेडिंग का नेचर फ्रैक्टल है, तो उसमें हम बात करते हैं। जैसे कि अगर आप देखें, मार्केट किसी भी टाइम फ्रेम पे अगर उसको मूव करना है ऊपर, तो वो डेली का हो, वो वीकली का हो, मंथली का हो, वो क्या करेगा आपको पुल बैक देते हुए ऊपर जाते हुए दिखेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा कि आपको ये दिख गया कि मार्केट ने 4 घंटे पे एक अगर मान लो वो 100 पॉइंट से 1000 पॉइंट तक जा रहेगा, तो ये नहीं होगा कि वो डायरेक्ट उठा 100 पॉइंट से और 1000 पॉइंट में जाके एक सिंगल कैंडल से आपको वहां पे पहुंचा दिया मार्केट ने। ये 100 से 1000 पहुंच गया और ये आपका क्या हो गया, मूव हो गया, ठीक है ना। अगर आपको यहाँ से यहाँ तक मूव करना है तो मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ये पैटर्न में आपको मूव करते हुए दिखेगा। अब ये पैटर्न हर जगह पे पैटर्न बनते हैं, वाले पैटर्न आपको ये पैटर्न हर जगह पे दिखते हुए बनेंगे आपके लिए। आपको 15 मिनट में भी दिखेगा, आपको 5 मिनट में भी दिखेगा, आपको 1 मिनट में भी दिखेगा। उसी तरीके से मैं आपको अपने वाइट बोर्ड में ले जाता हूँ और वहाँ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये पैटर्न को हम कैसे फाइंड कर सकते। तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे फ्रैक्टल नेचर के। पहले हम कैंडल के थ्रू समझेंगे फ्रैक्टल नेचर, फिर हम देखेंगे मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से समझेंगे फ्रैक्टल नेचर, और ऐसा हम आगे समझते जाएंगे कि फ्रैक्टल नेचर कैसे काम करता है और क्या होता है करके। मान लीजिए ये मंथ की कैंडल है, ये 2 मंथ की कैंडल बनी बुलिश साइड पर, ठीक। तो मतलब मार्केट ऑलमोस्ट हमारा 1 महीने में 20 दिन 22 दिन ओपन रहता है, तो 2 महीने के अपने 44 दिन हो गए, मतलब 44 कैंडल हमारी क्या बनेंगी मार्केट में, हमारी डेली की 44 कैंडल बनेंगी। अगर 2 मंथ का हम यहाँ पे डेटा ले रहे हैं तो हमारी डेली की 44 कैंडल बनेंगी। अब वो कैसे मूव करेंगी, अब यहाँ पे बुलिश आपको मोमेंटम दिखा है, ठीक है ना, तो वो हमको अगर छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, जैसे डेली के टाइम फ्रेम में गए, तो हमें कैसा मोमेंटम मिलेगा, वहाँ से मार्केट पहले ऊपर गया बुलिश कैंडल बनाते हुए, फिर यहाँ से करेक्शन करा, फिर यहाँ से इम्पल्स मूव दिया, फिर यहाँ पे करेक्शन किया, और यहाँ पे फिर इम्पल्स मूव दिया और ये करेक्शन किया, इम्पल्स मूव दिया, करेक्शन किया, राइट। ये हम जूम आउट करें हमने, मतलब जूम इन करें, सॉरी, तो हमको क्या दिखा, यहाँ पे इस टाइप में का हमको क्या मिला, स्ट्रक्चर मिला, इस टाइप में का पैटर्न हमको दिखा। वहीं अगर हम देखें तो अगर ये डेली की कैंडल है, मान लीजिए ये डेली की कैंडल बनी 2, ठीक है, तो अब हमारे यहाँ पे अगर छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो 15 मिनट 1 घंटा, तो यहाँ पे अभी हमको कैसा पैटर्न मिलेगा, इसी टाइप में का पैटर्न मिलेगा। तो क्या हो रहा है कि हम जितना मार्केट को जूम इन करते जाएंगे, जितने छोटे टाइम फ्रेम में हम जाते जाएंगे, हमको पैटर्न सेम ही मिलने वाला है, ठीक है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो वो पुल बैक लेगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। इसमें सारे कॉन्सेप्ट आएंगे, लिक्विडिटी देखना पड़ता है अपन को, सब चीज़ होती है, पर एक नॉर्मल पैटर्न की बात कर रहा हूँ, जो बेसिक पैटर्न रहता है वो मार्केट में कैसा मूव करता है, वो इसी तरीके से आपको मूव करते हुए दिखेगा। इसी तरीके से क्या होगा, अगर आप 1 घंटे का कैंडल लेंगे और फिर आप 1 मिनट में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको क्या दिखेगा, ऐसे ही पैटर्न दिखते जाएगा। अगर मार्केट बुलिश बना हुआ है, बुलिश कैंडल बनी है तो इस टाइप में क्या दिखेगा, बेरिश बनी है तो आपको क्या दिखेगा, सेल साइड में डाउन साइड हमको पैटर्न दिखेगा। तो ये होता है का पैटर्न।
कि मार्केट का ये होता है नेचर, फ्रैक्टल नेचर के मार्केट अगर बड़े टाइम फ्रेम की कोई एक सिंगल बुलिश कैंडल बना रहा है तो छोटे टाइम फ्रेम में आपको पूरा मोमेंटम दिख रहा है, ठीक है। अगर बेयरिश कैंडल बना रहा है तो आपको डाउन ट्रेंड दिखेगा। मान लीजिए अगर एक महीने में आपको एक सिंगल बेयरिश कैंडल दिख रही है, एक सिंगल बेयरिश कैंडल दिख रही है, तो वहीं आप अगर 4 घंटे में जाएंगे या आप 1 घंटे में जाएंगे तो आपको पूरा वहां पे ट्रेंड दिखेगा डाउन साइड को। तो ये हो गया फ्रैक्टल नेचर का एक छोटा सा एग्जांपल। अब अपन अगले एग्जांपल की तरफ चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये फ्रैक्टल नेचर कैसे हुआ, क्योंकि मार्केट में सिमिलर चीज हो रही है। अगर डेली की कैंडल बुलिश बन रही है तो मार्केट क्या दिख रहा है, छोटे टाइम फ्रेम में आपको क्या दिख रहा है, बुलिश मोमेंटम दिख रहा है। अगर वहीं पे अगर वीकली की कैंडल बड़ी दिख रही है, फॉर एग्जांपल समझते हैं अपन, जैसे अपन चलते हैं वीकली पे, वीकली में अगर एक बुलिश कैंडल मिली तो आप 4 घंटे में जब आएंगे तो आपको क्या दिख रहेगा, पूरा मोमेंटम आपको बुलिश दिख रहेगा। वहीं अगर वीकली पे 4 घंटे पे एक बुलिश कैंडल बनी, ठीक है, अगर आपको इसका मोमेंटम चेक करना है तो आपको चले जाना है 5 मिनट 1 मिनट में, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे आपको पूरा मोमेंटम बुलिश दिखेगा। उसी तरीके से जैसे जैसे आप जूम इन करते जाएंगे वैसे वैसे आपको क्या दिखेगा, आपको आपका पैटर्न दिखने लगेगा। आप कोई भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर वहाँ पे एक बुलिश कैंडल बन रही है तो आप सेकंड्स के चार्ट में चले जाए, वहाँ पे आपको क्या दिखेगा, बुलिश पैटर्न दिखेगा। तो ये सब चीज़ में सेम चीज़ हो रही है, 4 घंटे का रहे, 1 महीने का रहे, 1 हफ्ते का रहे, 1 दिन का रहे, कुछ रहे, अगर वहाँ पे कुछ पैटर्न मतलब कोई कैंडल बुलिश बन रही है, बेरिश बन रही है, तो छोटे टाइम फ्रेम पे आपको डाउन ट्रेंड है, अप ट्रेंड आपको दिखाई देगा। अब चलते हैं अपन एक दूसरे एग्जाम्पल की तरफ, जैसे कि हम सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ते हैं, ठीक है ना। अगर जिसको नहीं मालूम हो और जिसको मालूम है, दोनों के लिए मैं इजी करने की कोशिश करूंगा। ये एक सपोर्ट लेवल है, मान लीजिए 4 आवर का, और एक सपोर्ट लेवल मैं बनाता हूं, ये बनाया मैंने 15 मिनट का सपोर्ट लेवल, ठीक है, 15 मिनट का और 4 आवर का हमारे पास सपोर्ट लेवल है। अब क्या हुआ, मार्केट आ रहा था यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, टैप किया, सपोर्ट लेने की कोशिश किया। अब सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट लेवल अपना काम तो करेगा, ठीक है ना। वो मार्केट ने क्या किया, ऊपर लेके चले गया, ठीक। यहाँ से हो सकता है रेजिस्टेंस था, 15 मिनट का रेजिस्टेंस था, मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया और इस सपोर्ट को फेल कर दिया, राइट। मार्केट क्या किया, मार्केट ऊपर आया इस जगह पे, और अब इस सपोर्ट का क्या हो गया, ब्रेक हो गया, तो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। इसका रेजिस्टेंस लेके मार्केट आ गया काय पे, 4 आवर के सपोर्ट पे। अब यहाँ से अगर आप ओवरऑल देखो तो आपको क्या दिख रहा है, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आपको फॉल करते हुए दिख रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में नीचे जा रहा है। बट जब मार्केट आया 4 घंटे के सपोर्ट पे, 4 घंटे के सपोर्ट में आने के बाद मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे ऊपर गया, पुल बैक लिया, और यहां से मार्केट क्या हो गया, इस चीज को तोड़ते हुए ऊपर निकल गया। अब ऐसा क्यों करा मार्केट ने, क्योंकि मार्केट को पता था, मार्केट को भी ये पता है कि मार्केट के पास यहाँ पे क्या हो गया, 15 मिनट का सपोर्ट है, ठीक है। ये कोई 4 घंटे का हमारे पास सपोर्ट नहीं था, या ये डेली का कोई सपोर्ट नहीं था, कुछ नहीं था, ये सिर्फ 15 मिनट का सपोर्ट था। उसको मार्केट ने ब्रेक करके 15 मिनट का ही रेजिस्टेंस लिया। अब उससे जब बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट आया, उसके सपोर्ट पे मार्केट आया बड़े टाइम फ्रेम के, तो जब मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेगा तो ये जो छोटे टाइम फ्रेम के सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, मार्केट को क्या चल जाएगा, अपने डायरेक्शन में चले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे से गलती क्या होती है, हम छोटे टाइम फ्रेम की चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू देने लगते हैं, ठीक है ना। अब नेचर जब फ्रैक्टल है, जब हमको पता है फ्रैक्टल नेचर है, तो भाई ये 15 मिनट का भी काम करेगा। यहाँ पे 15 मिनट के ने उस मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश किया, 15 मिनट का ही क्या था, रेजिस्टेंस जोन था, उसने मार्केट को फॉल कर दिया, ठीक है, अब ब्रेक कर दिया, ठीक है ना। एक बार तो काम कर दिया हमारे पास 15 मिनट के सपोर्ट ने। अब अगेन जब फॉल कर दिया तो इस जगह पे क्या हो गया, रेजिस्टेंस आ गया, इस जगह पे रेजिस्टेंस आ गया, तो ये क्या करेगा, मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश करेगा। तो ये अब 15 मिनट के रेजिस्टेंस ने भी अपना काम कर दिया। तो जब 15 मिनट के रेजिस्टेंस ने काम कर दिया तो 15 मिनट का 4 घंटे का सपोर्ट भी तो यहाँ पे काम करने के लिए बैठा है ना। ये तो नहीं कि वो इसको भी ब्रेक कर देगा तो चलो ठीक है वो नीचे लेके जाएगा, मगर काम तो करेगा क्या नहीं, ये यहाँ से मार्केट को उठाने की इसके पास पावर है कि नहीं। और क्यों पावर है, क्योंकि यहाँ पे उसके बड़े टाइम फ्रेम के कोई
इसी सेम टाइम फ्रेम में, ऐसे बड़े टाइम फ्रेम में कोई रेजिस्टेंस जोन नहीं है, तो वो क्या करेगा, इसको पूरे को ले जाएगा और यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो लिक्विडिटी बन जाएंगे, वो यहाँ से मार्केट से आउट हो जाएंगे। तो ऐसे लिक्विडिटी भी फाइल होती है। तो ये रहता है नेचर। जैसे कि अब ऑर्डर ब्लॉक है, मान लीजिए आपने एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके बैठे हैं, यहाँ से आपने ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करके रखें। अब मार्केट को क्या करना है, इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट को ऊपर जाना है, ठीक है। मार्केट आया इस ऑर्डर ब्लॉक के, ये 4 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक मान रहा हूँ मैं, ठीक। जब मार्केट यहाँ आ रहा है, रिटर्न में गिरते गिरते मार्केट में यहाँ पे भी 4 घंटे का एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म कर दिया, यहाँ पे भी 4 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म कर दिया, ठीक है ना। मार्केट आया, यहाँ से उठा। अब यहाँ पे जो बायर्स बैठे हैं, जो बाय करने के लिए बैठे हैं, वो लोग क्या करेंगे, जो भी हाई होगा इसका ऊपर साइड पे, मैन हाई, वहाँ तक का उसको टारगेट करेंगे, ठीक है ना। मार्केट यहाँ से ऊपर उठा और मार्केट यहाँ आया, राइट। यहाँ से क्या होगा, बाय बैठे हुए हैं लोग, मार्केट ने यहाँ से क्या कर दिया, फॉल कर दिया। क्यों करा अब ऐसा, क्यों करेगा मार्केट? क्योंकि मार्केट के पास बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक था और मार्केट के पास सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक था। मार्केट पहले बाय के ऑर्डर ब्लॉक में आया, यहाँ पे टैप किया, तो यहाँ से बायर्स के इस ऑर्डर ब्लॉक ने अपना काम कर दिया कि भैया इसने मार्केट को उठा दिया। बट यहाँ पे सेलिंग का भी तो ऑर्डर ब्लॉक है, वो भी तो अपना काम करेगा, वो भी तो मार्केट को अब ले जाएगा ना। हो सकता है यहाँ पे जब ये ऊपर जा रहा था, यहाँ पे फिर उसने एक बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक बना दिया, तो यहाँ से मार्केट फिर ऊपर चले जाएगा। तो ये रहता है नेचर फ्रैक्टल का, कि मार्केट में आपको जो पैटर्न्स बनते हुए दिख रहे हैं, वो पैटर्न्स किसी भी टाइम फ्रेम पे रहे, वो सब टाइम फ्रेम पे काम करते हैं। आपको एम पैटर्न दिखे, डब्ल्यू पैटर्न दिखे, आपको ऑर्डर ब्लॉक दिखे, आप लिक्विडिटी स्वीप में काम कर रहे हैं या आप XYZ किसी भी चीज़ में काम कर रहे हैं, अगर आपको वो चीज़ दिख रही है, वो थोड़ी बहुत काम करती हुई आपको दिखेगी। मगर अपन लोग क्या हो जाते हैं, एक चीज़ में अपन पूरा ध्यान किसी एक चीज़ में दे देते हैं कि अगर मान लो आपको दिख रहा है सपोर्ट इस लेवल पे, तो आपने यहाँ से सोच रही है बाइंग बनेगी, तो मैं यहाँ इस हाई को टारगेट कर लूँगा। हो सकता है उसके बीच में कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी पड़ा हुआ है, आप उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और मार्केट को क्या सोचते हैं कि मार्केट इसको क्या करेगा, यहाँ तक पहुँचेगा। मगर क्या होता है, मार्केट यहाँ से नीचे गिर जाता है और आपने लग जाते हैं स्टॉप लॉस। ये तरीका नहीं रहता ट्रेडिंग करने का। ट्रेडिंग करने का क्या रहेगा, आपको मार्केट को जब देख रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि भाई यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है मेरा और यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है, उसने पहले टैप कर दिया सपोर्ट जोन पे, रेजिस्टेंस अभी अनमिटिगेटेड है, मार्केट अभी बिल्कुल फ्रेश रखा है ये जोन, तो अब ये मार्केट जब इस जोन पे आएगा तो यहाँ से वो फॉल करेगा। हो सकता है जब यहाँ तक आया तो उसने यहाँ पे भी कुछ ऐसा सपोर्ट बना दिया है जो कि क्या है, फ्रेश जोन रखा है, तो फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चले जाएगा। और अपन क्या बैठे रहेंगे कि नहीं, ये जो पुराना सपोर्ट जोन था उसी की वजह से मार्केट ने क्या करा है, यहाँ पे काम करा है। मार्केट का ये नेचर नहीं है। मार्केट आपको कभी भी अगर नीचे गिरना चाह रहा है, ऊपर गिरना चाह रहा है, आपको इंडिकेशन देता है, बस उसको आपको इनको समझने की जरूरत पड़ती है। तो इसी तरीके से सारे कॉन्सेप्ट क्या रहते हैं, काम करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई एक कॉन्सेप्ट मार्केट में काम नहीं करता है, ठीक है, कि जो ICT वाला है वही पैसा बना रहा है, या कोई प्राइस एक्शन वाला है, या कोई SMC वाला है, या कोई इंडिकेटर वाला है, सब पैसा बनाते हैं जिनको आती है ट्रेडिंग। ऐसा नहीं है कि हर कोई बना रहा है, जिनको आती है ट्रेडिंग वो पैसा बनाते हैं। अब वो हमको कैसे उन लोगों में के साथ जुड़ना है, कैसे हमको क्या करना है, ट्रेडिंग करना है। तो अब इसके आगे के वीडियो जो बनेंगे, ये एक टाइप से मैंने फ्रैक्टल का थोड़ा बहुत आपको एग्जाम्पल दिया, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज दिया। ये इतना छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है ना। आप मेरे से बोले तो 5 घंटे 6 घंटे 8 घंटे में फ्रैक्टल के ऊपर बात कर सकता हूँ, ठीक है ना। मगर आपको सुनना नहीं है और इतना मेरे को बोलना भी नहीं है। मगर अपन क्या करेंगे, अपन इनको पार्ट में डिवाइड करेंगे। हम जो अगले वीडियो आएंगे, मैं भलाई आपको कैंडल बनाना सिखाऊं, या आपको मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना सिखाऊं, या आपको मैं ऑर्डर ब्लॉक बनाना सिखाऊं, इंड्यूसमेंट बताऊं, लिक्विडिटी बताऊं, या ICT के पैटर्न बताऊं आपको, या फिर आपको चार्ट पैटर्न सिखाऊं, या A to Z कुछ भी, CRT समझाऊं, वो सारी चीज़ आपके फ्रैक्टल में ही बेस रहेगी, ताकि आपको समझ में आए कि यार ये चीज़ हो रही है। हर जगह तो CRT काम नहीं करेगी ना, हर जगह तो इंडिकेटर काम नहीं करेगा, हर जगह तो ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करेंगे। लोग सबने SMC सीखे हुए हैं आज के टाइम में, क्यों उनके हर ऑर्डर ब्लॉक काम करते हैं क्या? नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्होंने सिर्फ SMC सीखे हैं, उन लोगों ने फ्रैक्टल को नहीं सीखे। तो हम वही चीज़ करेंगे,
हम कोशिश करेंगे हर चीज़ को रिफाइन करने की, हाई एक्यूरेसी ट्रेड करने की, उस चीज़ को समझने की कि कैसे मार्केट का बिहेवियर है, कैसा नेचर है। तो अब जो इसके बाद के जितने भी वीडियोस रहेंगे हमारे, उसके लिए हमको क्या करना है, बिल्कुल बेसिक जो बिगनर है जिसको ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता, मैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो उसके लिए आने वाला है। मैं उसको वहाँ पे कैंडल फॉर्मेशन समझाऊंगा कि एक कैंडल कैसे बनती है, कैसे हम उस कैंडल को आइडेंटिफाई करेंगे, उस एक सिंगल कैंडल में कैसे ट्रेड करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद के वीडियोस रहेंगे हर टॉपिक के ऊपर रहेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर रहेंगे, ट्रेंड लाइन के ऊपर रहेंगे। उसके बाद अपना रहेगा टाइम फ्रेम के ऊपर रहेंगे, टाइम फ्रेम को कैसे अलाइन करेंगे, ये सारी चीज़ रहेंगी। ये बेसिक चीज़ चलते रहेगी, ठीक है। ये बेसिक भी आप देख लेना, आपको एडवांस ही लगेगा, बहुत अलग लेवल का रहने वाला है ये कोर्स। ये जो सीरीज़ आने वाली बहुत अलग लेवल की रहने वाली है, आपको मज़ा आ जाएगा। आप फिर उस चीज़ में ट्रैप नहीं होने के कि कहाँ पे एम पैटर्न में जो कहते रहे पैटर्न काम नहीं करते, मैं आपको दिखाऊंगा कि पैटर्न काम करते हैं, और लाइव में दिखाऊंगा मैं आपको पैटर्न बनते हुए और पैटर्न के काम करते हुए। तो इसलिए आप इस चैनल के साथ बने रहें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लाइफ में मेरे कंटेंट ने कुछ भी नॉलेज दिया हो आपको, ठीक है, कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। अच्छा अगर व्यूज़ रहे, अगर अच्छे लोग इंटरेस्टेड रहे सीखने के लिए, तो जैसे ये बेसिक सीरीज़ चल रही है उसी के साथ मैं एडवांस सीरीज़ भी लेके आऊँगा, और फिर आपको मैं प्रॉपर ट्रेडिंग सिखाऊंगा। ये नहीं है कि मैं बस क्लिक बेट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ये चीज़ समझा दिया, थोड़ा बहुत बता दिया और मैं चले गया, नहीं, मैं आपको प्रॉपर ट्रेडिंग सिखाऊंगा। और आप देख लेना कि आपको दूसरे चैनल और मेरे चैनल में आपको कितना डिफरेंस मिलेगा। आज के लिए हम ये वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे नई चीज़ के साथ और अच्छे नॉलेज के साथ। जब तक के लिए सबको बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।